लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियांगमिंग ने वूशेंग को जिंदा छोड़ दिया था, जिसके बाद क्रिम्सन स्नेक ने वेई जुआंग को ढूंढने के लिए कई लोगों को भेज दिया था। तभी यिनफू शीलन और शायू के पास पहुंच जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत ही भयानक आग लगी हुई होती है। वहीं उसी आग के बीच में वेई जुआंग किसी से फाइट कर रहा होता है, जिसके लास्ट में वेई जुआंग उस आदमी को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिम्सन स्नेक बैठ करके रो रही होती है, जिस पर वेई जुआंग उससे कहता है कि शायद तुम्हें अभी यह बुरा लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं तुम भी ऐसा ही चाहती थी। जिसके बाद वेई जुआंग सोचने लगता है कि जो बीत गया है उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमें बीती हुई बातों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहिए। इसके बाद हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर क्रिम्सन स्नेक उससे पूछती है कि आखिर में तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वेई जुआंग कहता है कि मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए तुम यह याद रखो कि मैंने क्या किया है। इस पर वह कहती है कि अगर मरने के बाद मुझसे हेवन में यह सवाल पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। इस पर वेई जुआंग कहता है कि मैं मरने के बाद की किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि लाइफ एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम आगे की तरफ तो चल सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ पलट करके नहीं देख सकते। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि लोग हमेशा अंधेरे से नफरत करते हैं। तब वेई जुआंग सोचने लगता है कि मैं उनका इस्तेमाल करके इस अंधेरे के पार देखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेई जुआंग जाग जाता है और अपने इस सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उससे कोई कहता है कि आखिर करके तुम अब उठ गए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के किन एम्परर और जनरल मेंगटियान पर आ जाता है, जहां पर एक सोल्जर बताता है कि जिंगयुन ने एजोंग को पूरी तरह से इंटेरोगेट कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने यह मैप मुझे आपको देने के लिए कहा है। इस पर किन एम्परर मेंगटियान को जाने के लिए कहता है, जिस पर जनरल मेंगटियान उस सोल्जर से कहता है कि जल्दी से मेरे सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करो। तभी किन एम्परर मेंगटियान से कहता है कि तुम उन्हें ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को पढ़ने से पहले ही मार देना। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन मास्टर बेन ने टियांगमिंग को नुकसान पहुंचने से बचा लिया होता है। इस पर टियांगमिंग डरते हुए पूछता है कि क्या यह स्क्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वहीं हम देखते हैं कि जनरल मेंगटियान अपने स्पेशल सोल्जर्स के साथ में निकल गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाउजी जा करके सभी से कहता है कि अभी अभी एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन आई है, क्योंकि जनरल मेंगटियान के सारे सोल्जर्स रात में कहीं जा रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उन्हें मोइस्ट स्कूल के सीक्रेट बेस के बारे में पता चल गया है। इस पर गाओ जियानली पूछता है कि आखिर में कौन से ट्रूप हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तब डाउजी बताता है कि जनरल मेंगटियान के स्पेशल सोल्जर्स। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि जहां तक मेरा अंदाजा है मेंगटियान उन्हें खुद ही लीड कर रहा होगा। इस पर डाउजी कहता है हाँ, मेंगटियान सच में उन्हें लीड कर रहा है। तब ब्लेड मास्टर गायनी बताने लगते हैं कि जनरल मेंगटियान अपने सोल्जर्स को खुद ही चुनता है और उन्हें खुद ही ट्रेन भी करता है, इसलिए उसके साथ में आने वाले सभी लोग क्रिटिकल सिचुएशन में भी फाइट करना अच्छी तरह से जानते होंगे। और वहीं उसके सोल्जर्स किन एम्पायर के बेस्ट सोल्जर्स में से एक हैं। इस पर टेचुई कहता है कि मैंने अपने ट्रूप्स के साथ में मेंगटियान से फाइट किया है, इसलिए उन्हें यहाँ पर आने दो, हम उन्हें मार देंगे। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि पिछली बार जब उन्होंने मेंगटियान से फाइट की थी तब वे सब के सब मारे गए थे। यह सुन करके टेचुई गुस्से में कहता है कि क्या तुम मेरे ट्रूप्स की बेइज्जती कर रहे हो। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, ताकि तुम उस लड़ाई को आसानी से जीत सको। इस पर गाओ जियानली कहता है कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि हमने ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को पा लिया है। जिसके बाद 100 स्कूल्स ऑफ थॉट के सारे हीरोज संघाई सिटी में इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। इस पर टेइचुई पूछता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। इस पर डाउजी कहता है कि हमें इस जगह को छोड़ देना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। तब गाओ जियानली ब्लेड मास्टर गायनी से पूछता है कि आखिर में तुम क्या सोचते हो। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि उन्हें हमारे बारे में एजोंग से पता चला होगा, क्योंकि उन्होंने कल उसे पकड़ लिया था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एजोंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंगयुन ने उसकी माइंड और बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता है। इसकी वजह से एजोंग न चाहते हुए भी उन लोगों को मोइस्ट स्कूल के बेस पर ले जा रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के शायू और शीलन पर आ जाता है। तभी शायू कहता है कि यह यिनफू है और यह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम यहाँ से पहले चली जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए इस मॉन्स्टर को रोकता हूँ। इस पर शीलन कहती है नहीं, पहले तुम चले जाओ। तब शायू उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्ट्रांग है। इस पर यिनफू कहता है कि तुम लोगों को मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही एक दूसरे की ख्याल रखने की, क्योंकि मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वह हंसते हुए कहता है कि मुझे खून पिए हुए कई दिन हो गए, इसलिए मैंने यह कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे एक ही जगह पर दो लोगों का खून मिल जाएगा, जिनमें से एक तो इस यंग लड़के का होगा और दूसरा इस लड़की का। इसके बाद वह उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब शायू उसे डिफेंड करता है, जिसके बाद सीलन भी उसकी मदद करने लगती है। यह देख करके यिनफू उन पर छुप करके हमला करने लगता है और अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए पहले शीलन और बाद में शायू को पीट देता है। इस पर शायू और सीलन दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन यिनफू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उनके अटैक से बच जाता है और उन्हें ही पीट देता है।
इसके बाद सायू शीलन को कोई इशारा करता है, जिसके बाद वह अचानक से यिनफू का पैर कस करके पकड़ लेता है। इस पर शीलन अपनी पूरी ताकत लगा करके यिनफू पर अटैक करती है, लेकिन शायू तभी यिनफू को एक जोरदार किक मारता है। जिसके बाद शीलन शायू की हेल्प से यिनफू को एक जोरदार किक मार करके दूर फेंक देती है। तभी शायू देखता है कि उसने फाइट के बीच में शीलन का हाथ पकड़ लिया होता है, जिस पर ये दोनों लोग एक दूसरे से शर्माने लगते हैं। इस पर यिनफू छुपते हुए कहता है कि ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए अब तुम दोनों का खून पीने में तो और भी मजा आएगा। यह सुन करके शायू और शीलन दोनों ही सावधान हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से यिनफू उन पर अटैक कर देता है, जिस पर शायू शीलन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। इस पर यिनफू फुल स्पीड में उसे एक साथ कई सारे पंचेस मारता है, जिसके बाद वह शायू को हवा में ले जा करके उसे नीचे पटक देता है। लेकिन तभी यिनफू अपने क्लॉ का इस्तेमाल करता है और शायू के गर्दन को पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसे पेड़ में लटका देता है। लेकिन तभी शीलन उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह यिनफू के सामने बहुत ही कमज़ोर पड़ रही होती है। इस पर वह अपने चाकू का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यिनफू उसे पकड़ लेता है और उसे उसी के हाथों से मारने की कोशिश करने लगता है। वहीं शायू यिनफू के क्लॉ से छूटने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके फिर से वेई जुआंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी अभी भी उसका इंतजार कर रहा होता है। पर वेई जुआंग उससे पूछता है कि आखिर में तुम कौन हो। इस पर वह अनजान आदमी कहता है कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें तो बस यह याद रखना है कि आखिर में तुम कौन हो। इस पर वेई जुआंग पूछता है कि आखिर में तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब वह अनजान आदमी कहता है कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर के वेई जुआंग अपनी तलवार की तरफ देखने लगता है। तब वह अनजान आदमी कहता है कि शेंगी के अटैक से कोई भी बचता नहीं है। तब वेई जुआंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे फेलियर की तारीफ करने आए हो। इस पर वह अनजान आदमी कहता है कि शेंगी की तलवार ग्रेट डिस्ट्रॉयर एक सुप्रीम वेपन है, भले ही उसकी रैंक 11th क्यों ना हो, वहीं वह इतनी पावरफुल है कि उसके एक ही अटैक से पूरा का पूरा पहाड़ तबाह हो जाए। इसके बाद वह वेई जुआंग से कहता है कि तुम उस बैटल से पहले भी 2 बार घायल हो चुके थे, इसलिए यह तुम्हारे लिए एक फेलियर नहीं हो सकता। इस पर वेई जुआंग कहता है कि मुझे किसी भी ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो मुझे एक बहाना ढूंढने में मदद करे। इस पर वह अनजान आदमी कहता है कि तुम बहाने की बात मत करो, क्योंकि शायद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेक्निक्स की फाइट भी शायद एक बहाने की वजह से ही हुई थी। इसके बाद वह वेई जुआंग से पूछता है कि तुम तो सिर्फ ब्लेड मास्टर गाइनी से फाइट करने के लिए ही जीते थे, क्या यह बात सच नहीं है। इस पर वेई जुआंग कोई भी जवाब नहीं देता है। तब वह अनजान आदमी कहता है कि जब यह वॉर खत्म हो जाएगा तब लोग हथियारों को दूर फेंक देंगे। इस पर वेई जुआंग बीच में ही कहता है लेकिन अभी वॉर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जिनको भी ऐसा लगता है कि वॉर खत्म हो गया है उनको एक बहुत ही बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। इस पर वह अनजान आदमी कहता है फिर तो यह बहुत ही अच्छा है, ऐसी सिचुएशन में तुम मेरे लिए एक कस्टमर बन जाओगे। पर वेई जुआंग पूछता है आखिर में कैसे। इस पर वह आदमी कहता है कि मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। तब वेई जुआंग पूछता है कि आखिर में तुम किस तरह का काम करते हो। तब वह अनजान आदमी बताता है कि मैं लोगों के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करता हूँ, जिसकी हेल्प से लोग अपनी और अपने लोगों की इस जंग में मदद कर सकते हैं। इस पर वेई जुआंग पूछता है कि तुम्हारा मेरे लोगों से क्या मतलब है। यह सुन करके वह अनजान आदमी कहता है कि कन्फ्यूशन स्कूल का जी फैंग तुम्हारे लिए काम करता है, इसलिए जरूर तुम्हारा कोई न कोई प्लान है। इस पर वेई जुआंग फिर से अपनी तलवार की तरफ मुड़ने लगता है। तब वह अनजान आदमी कहता है कि मैं यह भी जानता हूँ कि तुम क्विकसैंड के फाउंडर के मौत के बारे में भी जानकारी ढूंढ रहे हो, क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त था। इस पर वेई जुआंग थोड़ा सा शांत हो जाता है। इस पर वह अनजान आदमी वेई जुआंग से पूछता है कि क्या मैंने यह साबित कर दिया है कि मेरी इंटेलिजेंस तुम्हारे लिए काम की होगी। तब वेई जुआंग उससे पूछता है कि आखिर में तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर वह अनजान आदमी बताता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक ऐसा इंसान काम करे जो इस जंग को खत्म ना होने दे। यह सुन करके वेई जुआंग पूछता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कौन सी जानकारी है। इस पर वह अनजान आदमी कहता है कि यह तो इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। यह सुन करके वेई जुआंग को एक बात याद आती है, जिस पर हम देखते हैं कि मोस्ट स्कूल के लीडर जूजी उससे कहते हैं कि वेई जुआंग तुम मुझसे अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेई जुआंग अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से शायू और शीलन पर आ जाता है, जहाँ पर यिनफू इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। तभी शायू चिल्लाता है कि उसे छोड़ दो। इस पर यिनफू शीलन से कहता है कि तुम्हारी चमड़ी बहुत ही नर्म है, इसलिए अगर मैं इस पर कट लगाता हूँ तो तुम्हारा स्वादिष्ट खून बाहर आने लगेगा, लेकिन फिर भी मैं पहले इस लड़के का गर्म खून पीना चाहूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें आराम से मारूंगा और फिर तुम्हें खा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि इनकी तरफ कोई बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है, जो अचानक से यिनफू पर अटैक कर देता है। वहीं यिनफू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में उस पर कौन इतनी तेजी से अटैक कर रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भालू आ गया होता है, जिसने यिनफू को अभी अभी पीटा होता है। इस पर शीलन तुरंत ही शायू को छुड़ाती है और उस भालू पर बैठ करके वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। इस पर यिनफू उन पर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो। इस पर शीलन सीधे शायू की तरफ बढ़ती है, जिसके बाद वह शायू को भी अपने भालू पर बैठा लेती है और वहां से तेजी से निकलते हुए अपने खंजर को भी लेकर के चली जाती है। इस पर यिनफू उनके पीछे आते हुए कहता है कि मेरा खाना मेरे मुंह से बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा।
तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से जिंगयुन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंगयुन एजोंग के माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करके उसे मोइस्ट स्कूल के बेस की तरफ ले जा रहा होता है। वहीं मेंगटियान अपने स्पेशल सोल्जर्स के साथ में एक वैली में पहुंच गया होता है, जहाँ पर ये लोग अचानक से रुक जाते हैं। इस पर मेंगटियान उनसे पूछता है कि आखिर में तुम लोग रुक क्यों गए। तब एक सोल्जर मेंगटियान से बताता है कि जनरल, हमें ऐसा लगता है कि सामने की वैली में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस पर मेंगटियान आगे बढ़ करके वहाँ पर सारी चीजें देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर धुंध की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इस पर मेंगटियान अपने सोल्जर्स में से एक को कहता है कि तुम आगे जा करके देखो, जिस पर एक सोल्जर आगे चला जाता है। तब बाकी सोल्जर्स डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेते हैं। तभी मेंगटियान को उस धुंध में कोई दिखाई पड़ता है, जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि उनके सोल्जर का घोड़ा वापस आ गया है। इस पर मेंगटियान चिल्लाता है कि आखिर में तुम कौन हो और इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तब ब्लेड मास्टर गायनी धीरे धीरे करके सामने आने लगते हैं। इस पर मेंगटियान और उसके सोल्जर्स ब्लेड मास्टर गायनी को देख करके हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद मेंगटियान कहता है कि आखिर में यह कैसे संभव है। तभी ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि मेंगटियान, हम फिर से मिल गए हैं। वहीं सोल्जर्स बात करने लगते हैं कि यह तो ब्लेड मास्टर गायनी है और ये तो किन एम्पायर के सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन हैं। तभी मेंगटियान ब्लेड मास्टर गायनी से कहता है कि मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि हम दोबारा मिलेंगे। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम अब तक ठीक से रहे होगे। तब मेंगटियान कहता है कि सर, शायद आपको पता होगा कि आप किन एम्पायर के सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि मुझे पता है। यह सुनकर के मेंगटियान पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को पकड़ने के लिए आया हूँ। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि मैं यह भी जानता हूँ। इस पर मेंगटियान पूछता है कि क्या आप यहाँ पर सरेंडर करने आए हैं। तब ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर के मेंगटियान शांति से पूछता है कि फिर आप यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे हैं। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तब मेंगटियान कहता है कि आखिर में कैसी एडवाइस। जिस पर ब्लेड मास्टर गायनी उसे बताते हैं कि जनरल मेंगटियान, तुम्हें अपने लोगों के साथ में वापस चले जाना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।